quickly point out, आज हम लोग यहाँ पे हंसते हंसते आराम से बैठे हैं, फूड फेस्टिवल कर रहे हैं। आज जैसा अभी बताया गया, कुछ लोग होम मेकर्स हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड things are going well in Telangana, things are going well in Hyderabad. पिछले 6 साल में अगर आप देखेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के चीफ मिनिस्टर इतने प्रोग्रेसिव है, इतने डायनामिक और इतने फॉरवर्ड लुकिंग है कि हर पॉलिसी जो हम बनाते हैं, इससे पहले एक कहावत थी, शायद मेरे बंगाली दोस्तों को बुरा लगेगा बट मैं कहूंगा जरूर। इससे पहले एक कहावत थी कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, बट आज मुझे कहना पड़ेगा व्हाट तेलंगाना डज टुडे इंडिया इज डूइंग टुमारो। ऑनेस्टली जैसा आज अगर आप देखिए, तेलंगाना में हमने चालू कर दिया रैतु बंधु। We have started this input assistance program for farmers. An honorable Prime Minister took inspiration from it and he launched PM Kisan, which is a good thing. We have done Mission Bhagirath and the entire country took notice of it. We had 11 state representatives come here, study the model, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी टीम ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर घर जल अभियान करके एक उन्होंने भी चालू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अगर मैं प्रोसेसेस और एक्ट्स के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में बोलूं तो बहुत कुछ है। जैसे टीएस आई पास है, जो सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट अप्रूवल इमीडिएटली 15 दिन में देते हैं, वरना 16वां दिन ऑटोमेटिक है। टीएस बी पास है, जिसमें घर का परमिशन आपको 21 दिन में देंगे, वरना आपको 22वां दिन आपको ऑटोमेटिक परमिशन है। ऐसे रिफॉर्म्स जो ट्रांसपेरेंसी अशर करते हैं, जो सिस्टमिक चेंजेस लाते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चेंजेस लाते हैं, इंडिविजुअल डिस्क्रिशन हटाते हैं, इस देश के लिए जरूरी है। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि तेलंगाना वैसे तो 6 साल का उम्र का है स्टेट, हमारा 7वां साल चल रहा है, बट आई वुड लाइक टू बिलीव, फॉर दोज ऑफ यू who are in technology space, I think you will appreciate this. Telangana in independent India's history, Telangana, I would say, is the most successful startup in India so far as a state, pakka. Kyunki if you look at it, in the 6 years, we sorted out some basic issues. पानी, हैदराबाद में पानी कहीं सारे जगह 10 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में, एक हफ्ते में आता था। तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ वी हैव अल्टरनेट डे सप्लाई एटलीस्ट। हैदराबाद में वी आर बिल्डिंग नाउ अ डेडिकेटेड ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर, केशवापुरम करके जगह है, वहां रिजर्वायर बना रहे हैं, जिससे आपको हर दिन पानी का भी सहूलत बहुत ही जल्द 1 साल के अंदर हो जाएगा ना। आपको लगेगा ये पानी भी बहुत बड़ी बात है क्या? अगर आप देखेंगे, दूसरे शहर देखेंगे, आज आप चेन्नई देखो या बाकी शहर देखो, जहां आज ट्रेन में टैंकर्स में ले जाके पानी पिलाना पड़ता है, दैट इज द सिचुएशन इन द कंट्री एल्सवेयर, बट दैट इज नॉट द केस इन हैदराबाद टुडे। लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू, पावर का सिचुएशन क्या था जब केसीआर जी आए थे? वी यूज्ड टू हैव शेड्यूल्ड पावर आउटेजेस इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, 4 to 5 hours एवरी डे। हर घर में जनरेटर, हर घर में इन्वर्टर, हर अपार्टमेंट में पक्का जनरेटर होता था, छोटा सा छोटा शॉप में भी जरूर एक इन्वर्टर था। पर आज इन्वर्टर गया, जनरेटर गया, इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टर जरूर आ रहे हैं। आज एप्पल आ रहा है, गूगल आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, अमेजॉन आ रहा है। क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों चेन्नई नहीं जाते हैं? क्यों बैंगलोर नहीं जाते हैं? क्यों दिल्ली नहीं जाते? क्यों यहीं क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 चीज ऐसे हैं जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेंगे। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। दूसरी बात, प्रोग्रेसिव लीडर है और एबल, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज है और एबल लीडर है। और तीसरी बात, टैलेंटेड वर्कफोर्स है, काम करने के लिए लोग आज तैयार हैं। अगर वो हैदराबाद के भी नहीं है, बाहर के भी हैं, तो आके यहाँ बसने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आज दुनिया में कहीं से भी आप अगर आके हैदराबाद में बसना चाहो तो आपको एडजस्टमेंट, एक्लिमेटाइजेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा महसूस होता ही नहीं कि मेरे लिए फॉरेन जगह है, एलियन इलाका है। कुछ जगह ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहां आपको अगर कहीं और से जाके बसो तो थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा कि यार मेरा तो यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा ठीक से, मुझे जो पसंद है वो नहीं मिलता यहाँ पे। हैदराबाद ऐसी जगह नहीं है। हैदराबाद में इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल कल्चर्स, इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस फॉर people from all over the world. It's a city that has got 430 years of wonderful history, culture, heritage, और बहुत यूनिक सिटी है। आज आप कहीं भी जाओ इंडिया में,
ऐसी सिटी बहुत कम मिलेंगे आपको जहां आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, हेरिटेज भी मिलेंगे, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे और न्यू एज के वाइब्रेंट सिंबल्स भी मिलेंगे। आज अगर हैदराबाद आप देखें, एक तरफ अगर जाओ आप तो आपको लगेगा कहाँ ये वेस्टर्न वर्ल्ड में आ गए हम, दूसरी तरफ आप जाओ तो लगेगा ये तो भाई this is a different world altogether. This represents heritage, culture, history, etc. So it's a very vibrant city which combines all these elements. The vitality of this city is incumbent on one thing, and it is imperative that we kind of save it, preserve it. The vitality, the vigor of the city is something like this. If you look at this bouquet here, what makes this bouquet really beautiful is all the colors, that are together in it. Hyderabad is beautiful today because, people of all hues and shades, people of various languages, people who represent various communities, various ethnicities coexist peacefully in this city. Now, my request to all of you friends is, we are a city that is growing. We are a city that is prospering. We are a city that is actually able to do Chhat Puja on one side. We are also doing our Durga Puja on another side. We are doing our Onam celebration on one side. We are celebrating everything. We are doing our Batukama on one side. Everybody coexists in the city very, very peacefully. किसी को किसी के साथ झगड़ा नहीं है. हैदराबाद में दो अजनबी जब मिलते हैं पहली बार, तो इससे पहले तो अभी तो थोड़ा तेलुगु ज्यादा हो गया. इससे पहले जब मैं स्कूल में था तो हमेशा शुरुआत उर्दू या हिंदी से होती थी, और हमारी दक्कनी उर्दू है, हमारी ना हिंदी है ना उर्दू है, हमारी दक्कनी है. दक्कनी में शुरू होती थी. जब अगर विनोद भाई और अगर मैं मिलते कहीं इससे पहले 20-25 साल पहले कहीं, तो हमारी शुरुआत इनिशियल कॉन्वर्जेशन जो बिगिन होता है तो लैंग्वेज अलग ही होता था. आज तेलुगु थोड़ा ज्यादा हो गया, वो अलग बात है, बट कोई तकलीफ नहीं, लिपि भी बोलने लगा है, तेलुगु तो अच्छी बात है. माई रिक्वेस्ट टू यू इज, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड यू मेड दिस योर होम. ये आपका घर है, मेरा घर है, सबका घर है. जैसे आप बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से, केरला से या कहीं और से आके यहाँ पे आज अपना घर बना लिया हैदराबाद में. हमारे जेएम लिंगडो साहब है, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. वो पूरा देश में कहीं भी बस सकते थे. इज एक्चुअली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. दिल्ली में काम किए हैं, सेटल कहाँ हुए हैं, हैदराबाद आके सेटल हुए हैं. ऐसे अगर एग्जाम्पल मैं दूं तो बहुत सारे हैं. माई रिक्वेस्ट टू यू इज, just like you, I and my family have come also from another part of Telangana. My family is not from Hyderabad. My father is from Siddipet. He's moved here after he became an MLA. I came here for my schooling. Today I am a Hyderabadi because I've come here, I've been here for the last 40 years. I am going to be a Hyderabadi all my life.